Что за бред? Газ! हाय गाइस, मैं रॉन्ग टर्न का फर्स्ट पार्ट लाया हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। 500 लाइक पर अगला पार्ट भी बनाऊँगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ी में रॉक क्लाइंबिंग कर रहा होता है, जिनका नाम रिच और हैली होता है। रिच तेज़ी से माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाता है। रिच सेज यस आई गॉट इट। फिर हैली रिच की वो आवाज़ लगाती है। रिच वहाँ से चला जाता है। हैली का हाथ रस्सी से छूट जाता है। वो रिच से ऊपर खींचने के लिए कहती है कि अचानक हैली के फेस में खून की बूंद गिरती है जो रिच का होता है। तुरंत रिच को कोई नीचे फेंक देता है। अचानक हैली को कोई ऊपर खींच रहा होता है। वो चाकू से रस्सी काट देती है। दूसरी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है पर हाथ छूट जाता है। वो नीचे आकर गिरती है और सामने रिच की लाश होती है। किसी के नीचे आने की आहट सुनकर कार की तरफ तेजी से भागती है पर तार में फंसकर वहीं गिर जाती है। कोई उसे घसीटता हुआ ले जाता है। वेस्ट वर्जीनिया में बहुत से मिसिंग केस न्यूज़पेपर में आते हैं। मिसिंग के पीछे जेनेटिक म्यूटेंट पर शक होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम क्रिश है। क्रिश इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। वैसे ही बहुत लेट हो चुका होता है। आगे ट्रैफिक जाम मिलता है। वो ट्रक ड्राइवर से जाकर पूछता है ट्रैफिक जाम क्यों है। ट्रक ड्राइवर बताता है 5 मील आगे ट्रक गिर गया है। क्रिस को इंटरव्यू में जल्दी जाना होता है तो वह रास्ता दूसरा बदल देता है। कॉल कर रहा होता है तो इंटरनेट खत्म हो जाता है। आगे जाकर पेट्रोल पंप मिलता है। वहाँ पर बहुत सी कारें खड़ी हैं। वो पेट्रोल पंप के वर्कर से फ़ोन का पूछता है। फिर कॉल करने के लिए जाता है पर कॉल नहीं लगता। वर्कर से रूट के बारे में पूछता है। फिर क्रिस मैप पर बियर माउंटेन रोड को देखता है जो आगे जाकर हाईवे पे मिलता है। क्रिस वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे 2 रास्ते मिलते हैं। यह रास्ता मूवी के नाम को जस्टिफाई करता है, रॉन्ग टर्न। क्रिस वर्कर के हिसाब से लेफ्ट टर्न पर कार मोड़ लेता है। क्रिस कार में ड्राइव करते हुए उसे एक हिरन की लाश दिखती है जिसे देखते देखते वो कार को बीच रास्ते में खड़ी दूसरी कार से एक्सीडेंट कर बैठता है पर क्रिस सही सलामत होता है। फिर कार से कॉलेज गाय निकलते हैं जो पिकनिक पर जा रहे होते हैं, जिनका नाम कार्ली स्कॉट इवान होता है। वो क्रिस पर गुस्सा करने लगते हैं। इस पर क्रिस माफ़ी मांगते हुए मनी देने की बात करता है कि नुकसान की भरपाई वो करने को तैयार है। वो क्रिस को बताते हैं कि हम लोग क्लाइंबिंग के लिए जा रहे थे कि कार का टायर पंचर हो जाता है। टायर को देखकर लग रहा होता है कि पंचर किसी ने जानबूझकर किया है। जैसी कहती है पीछे पेट्रोल पंप है, फ़ोन से हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं। इस पर क्रिस कहता है कि वहाँ का फ़ोन बंद है, मैं वहीं से आया हूँ। इस पर वो सब पीछे न जाकर हेल्प की तलाश में आगे जाते हैं और कार के पास इवान और फ्रेंसी रुकते हैं। वो आगे जाते हैं तो रास्ते में मरा हुआ नेवला मिलता है, किसी कार से मार गया होगा। और आगे जाते हैं तो कुछ टायर जलते हुए मिलते हैं। क्रिस का कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई नहीं था। क्रिस आगे जाने को कहता है। दूसरी तरफ इवान और फ्रेंसी क्रिस की कार में चेकिंग कर रहे होते हैं। इवान कहीं गायब हो जाता है। फ्रेंसी आगे जाकर देखती है तो उसे इवान का जूता मिलता है और आगे जाकर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ पर इवान का कटा हुआ कान का हिस्सा दिखता है जिससे वह डर कर पीछे जाती है और अचानक 3 फिंगर उसे पीछे से पकड़ लेता है और मार देता है। दूसरी तरफ ये चारों को एक रोड से घर दिखाई देता है जो सुनसान जगह पर है। वहाँ पर बहुत सी कारें भी खड़ी दिखती हैं। इस पर क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है पर क्रिस लोगों को हेल्प के लिए घर के बाहर जाकर आवाज़ लगाते हैं पर घर से कोई आवाज़ नहीं आती। इस पर क्रिस और उसके साथी घर के अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक लड़की को कार की बहुत सी चाबी मिलती है। वहीं क्रिस को कुछ वेपन दिखते हैं। उसको फ्रिज में मानव अंग भी दिखते हैं। जैसी को बाथरूम में एक लाश दिखती है। वो वहाँ
भागने वाले होते हैं कि इसी वक्त थ्री फिंगर ग्रुप का ट्रक वहाँ पर आ जाता है। वो घर के पीछे से भागने की कोशिश करते हैं तो पीछे का डोर पैक मिलता है, फिर वो घर के अंदर ही छिप जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे होते हैं। थ्री फिंगर कार्ली की लाश वहाँ पर फेंकते हैं, जिसे देखकर क्रिस और जेसी डर जाते हैं। म्यूटेंट लोग कार्ली की लाश को टुकड़े करने लगते हैं। थ्री फिंगर ग्रुप के सोने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ग्रुप सोता है, सारे क्रिस के साथी घर से भागने की कोशिश करते हैं। अचानक वन आई देख लेता है। थ्री फिंगर ग्रुप उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्रिस और उनके दोस्त एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सी कारें खड़ी होती हैं। यह सोचते हुए कार चालू में भाग जाएंगे, पर वहां थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है। वो छुप जाते हैं। क्रिस थ्री फिंगर का ध्यान भटकाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, पर सॉ टूथ क्रिस को गोली मार देता है। तीनों भागकर थ्री फिंगर ग्रुप का ट्रक चालू कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वन आई ट्रक के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर रास्ते में स्कॉट दिखता है, जो पास आने वाला ही होता है कि वन आई का तीर मार देता है। रास्ता बंद होने के कारण वो पैदल जंगल में सफ़र करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें टावर दिखता है। वहाँ पर क्रिस और फ्रेंड हेल्प के लिए टावर में जाते हैं, पर फिंगर ग्रुप वहाँ भी पहुँच जाता है। जैसी रेडियो के थ्रू हेल्प मांग रही होती है, फिंगर ग्रुप टावर में आग लगा देते हैं। क्रिस और साथी वहाँ से पेड़ में कूद जाते हैं। फिंगर ग्रुप यह सब देख लेते हैं। क्रिस लोगों को मारने के लिए फिंगर ग्रुप पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। वन आई कार्ली को कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर क्रिस और जेसी थ्री फिंगर ग्रुप को मारने का प्लान बनाते हैं। जेसी थ्री फिंगर को फंसाकर वहां लाती है कि तभी क्रिस डाली छोड़ देता है और थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। यह देख सॉटूथ और वन आई पागल हो जाते हैं। क्रिस और जेसी पेड़ की आड़ में रात बिताते हैं। वाटरफॉल के पास सुबह होने पर जंगल से बाहर जाने को निकलते हैं, जहां रोड दिखती है। ये लोग सोच कर ही होते हैं, तभी सॉटूथ क्रिस को नीचे फेंक देता है और जेसी को पकड़ ले जाता है। क्रिस को रोड पर पुलिस वाले की कार नजर आती है। पुलिस वाला कहता है, मैं तुम लोगों को ही खोज रहा था। फिर क्रिस पूरी बात बताता है। उसी वक्त पुलिस वाले की आंख पर तीर घुस जाता है, जिसे सॉटूथ ने मारा था, जिससे पुलिस वाला मर जाता है। क्रिस वहां से कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, पर सॉटूथ एक तीर चलाता है। क्रिस कार के नीचे छुप जाता है। सॉटूथ पुलिस वाले की बॉडी लेकर वहां से चला जाता है। क्रिस भी उसी कार के नीचे छिप जाता है। अगले सीन में हमें वन आई कार्ली को काटने वाला होता है। उसी वक्त सॉटूथ ट्रक लेकर आ जाता है। क्रिस गाड़ी लेकर गाड़ी से निकलकर जेसी को बचाने के लिए घर के डोर पर आग लगा देता है। फिर कार लेकर घर में घुस जाता है। फिर क्रिस और सॉटूथ की लड़ाई होने लगती है। उसके पेट में चाकू घुसा देता है। सॉटूथ वहीं गिर पड़ता है। फिर क्रिस जेसी को बचाने जाता है। वो जेसी को खोलने वाला ही होता है कि अचानक सॉटूथ क्रिस पर हमला कर देता है। सॉटूथ कई वार करता है, पर क्रिस बचता हुआ गन हाथ में आ जाती है, पर सॉटूथ क्रिस के हाथों से गन को गिरा देता है। इसी दौरान जेसी तीर मार देती है। सॉटूथ के सिर पर वो गिर पड़ता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और क्रिस को मारने लगता है। तो देखते हैं कि तीनों अभी भी जिंदा हैं। म्यूटेंट जो ठहरे आसानी से नहीं मर रहे होते हैं। फिर क्रिस सोचता है कि गन में सिर्फ एक गोली है। पुलिस वाले की कार से पेट्रोल का डब्बा डोर पर रखकर दूर से गोली चलाकर घर को उड़ा देता है। फिर क्रिस मैप फाड़ देता है कि आगे कोई उस रॉन्ग टर्न पर ना जा पाए। भाइयों, सोसाइटी के लिए भी कुछ ड्यूटी निभानी पड़ती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अचानक एक कार रुकती है, जो पुलिस वाला घर के अंदर जाकर देखता है। तभी वन आई उसका मार देता है। रॉन्ग टर्न की 2 मूवी मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा।